हेलो मितान। मेरे इस यूट्यूब चैनल लिटिल ट्रिकी मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की नदियों के उद्गम स्थल। ठीक है, उनके उद्गम स्थल, उनके ट्रिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है बाघ नदी है। बाघ नदी कहाँ से निकलती है? तो कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से। तो इनको कैसे देखेंगे? तो ये यहाँ पर एक शब्द है बाघ, ठीक है, बाघ, और यहाँ पर एक है कुल। ठीक है, तो ऐसा इसमें बना सकते हैं कि भारत में जो है बाघों की कुल आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। ठीक है, बाघों की आबादी दिन ब दिन कुल कम होती जा रही है ना। तो बाघ नदी, कुलझारी पहाड़ी, राजनांदगांव। दूसरा जो है गुडरा नदी। ठीक है, गुडरा नदी कहाँ पर है? गुडरा नदी कहाँ से निकलती है? तो नारायणपुर से। तो इनको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है गुड़, और यहाँ पर नारायण। ठीक है, जब भी नारायण की पूजा होती है तो फिर गुड़ चढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पर गुड़ और नारायण, ठीक है, सत्यनारायण की कथा होती है, फिर या नारायण का पूजा होते हैं तो गुड़ चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर गुड़ और यहाँ पर नारायण। तीसरा जो है नारंगी नदी। नारंगी नदी, ठीक है, ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये माकड़ी पर्वत। ठीक है, नारंगी नदी जो है माकड़ी से निकलती है, जो कि है कोंडागांव में है। ठीक है, तो इनको कैसे देखेंगे कि यहाँ पर नारंगी, नारंगी मतलब बिना रंग के, ऐसा बना सकते हैं बिना रंग के। जो मकड़ी है वो बिना रंग के रहते हैं, है ना, बिना रंग के। तो ऐसा नारंगी मकड़ी, ठीक है, नारंगी मकड़ी। माकड़ी को हम लोग कर देते हैं, माकड़ी को कर देते हैं मकड़ी। ठीक है, मकड़ी जो है बिना रंग के रहते हैं, देखे होंगे आप। ठीक है, तो नारंगी मकड़ी, और मकड़ी कहाँ पर है? कोंडागांव में है। ठीक है, चौथा जो है खरखरा। ठीक है, खरखरा ये कहाँ पर है? डौंडी लोहारा, डौंडी में है, सॉरी डौंडी में है, जो कि बालोद में है। तो इनको कैसे देखेंगे? तो ये खरखरा है। खरखरा जो है, सपोज आप डौंडी ना करके इसको कैंडी कर देते हैं, कैंडी। ठीक है, आप मार्केट में गए और कैंडी लिए, वो मीठा ना हो के क्या है, नमकीन ज़्यादा है। नमकीन को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? खरखरा। ठीक है, पांचवा जो है दूध नदी। दूध नदी कहाँ पर है? तो मलाज कुंडम। दूध नदी कहाँ से निकलती है? तो मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से। तो इनको कैसे देखेंगे? दूध नदी मलाज कुंडम से निकलती है। तो दूध जो है किससे बनाई जाती है? मलाई से बनाई जाती है। तो दूध को देख के हमको मलाई का याद आ जाएगा। ठीक है, दूध नदी कहाँ से निकलती है? तो मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से। छठवा जो है वो केलो नदी। केलो नदी कहाँ से निकलती है? तो लुडेग पहाड़ी, लेलुंगा, रायगढ़। ठीक है, लुडेग, लुडेग कैसे करें, इसको कैसे याद करें? जो जब भी हम मेहमान के पास जाते हैं या फिर कोई घूमने के लिए जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि मैं केला ले लूँगा। क्या करूँगा? मैं केला ले लूँगा, है ना। मैं केला क्या करूँगा? मैं केला रास्ते में ले लूँगा। तो ये केलो नदी, लुडेग पहाड़ी, ले लूँगा, ठीक है, रायगढ़ में है। जो कि हाफ नदी, हाफ नदी को कैसे याद करेंगे? हाफ नदी कहाँ से उद्गम स्थल है इसका? तो कांदावाड़ी पहाड़ी कवर्धा में है। ठीक है, कांदावाड़ी पहाड़ी कवर्धा। तो इनको कैसे याद करेंगे? तो मान लीजिए, सपोज कल्पना करिए कि आप कांदा लिए हैं, ठीक है, और उसको दो भाग में काट दिए, हाफ काट दिए, हाफ हाफ, ठीक है, हाफ हाफ काट दिए। तो ये हो गया कांदा और ये हुआ हाफ। ठीक है, इमेजिन करिए, सब हो जाएगा। तो ये हाफ नदी और कांदावाड़ी, कांदावाड़ी पहाड़ी जो कि कवर्धा में है। आठवां जो है तांदुला नदी। तांदुला नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भानु प्रताप पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तांदू, तांदू, ठीक है, तांदुला, तांदू और भानु मिलता जुलता शब्द है। तांदू भानु, तांदू भानु। ठीक है, तो तांदू से ऐसा पकड़ सकते हैं ऑप्शन से, भानु प्रताप। नौवां जो है वो खारून नदी। ठीक है, खारून नदी कहाँ से निकलती है? तो बालोद से। तो खारून में देखिएगा एक शब्द जुड़ा हुआ है रन, ठीक है, और यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है बाल। ठीक है, तो जब क्रिकेट खेलते हैं तो रन का प्रयोग, रन, उसमें रन शब्द जुड़ा होता है, बाल शब्द जुड़ा होता है। तो रन और बाल दोनों कहाँ से जुड़ा है? क्रिकेट। क्रिकेट को देख के हमको रन और बाल का याद आ जाएगा। ठीक है, या रन को देख के, खारून को देख के बाल का याद आ जाएगा। 10वां जो है वो ईब नदी है। ईब नदी कहाँ से निकलती है? तो खुड़िया पहाड़ से निकलती है ना। इसको कैसे याद करेंगे? तो हम लोग जनरली जब बचपन में पढ़ते थे तो ईख का बोलते थे, है ना, ईख का बोलते थे। तो ईख का क्या हो गया? ई से ई के बाद ईख, ठीक है, तो ये खुड़िया पहाड़ जो कि पंडरापाड़ बगीचा जसपुर से निकलती है।
ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद।